नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि अगर हम पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में अगर बात करें तो कई बार लोग ऐसे पार्क में घूमते हैं तो झुक के धीरे धीरे चलना, शरीर या हाथ कांपते रहना और छोटे छोटे कदम लेना, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये क्या है और कि ये पार्किंसंस इसका नाम क्यों, साथ ही साथ इस बीमारी में क्या होता है लोगों के साथ? देखिए, ये एक पार्किंसंस डिजीज़ है। ये ब्रेन की बीमारी है। ब्रेन में एक केमिकल की कमी हो जाती है जिसे डोपामिन बोलते हैं, और उसी के कारण ये लक्षण होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये पार्किंसंस जो हैं उन्होंने ये बीमारी खोजी थी, उनका नाम पार्किंसंस था। वो अपने घर के आगे जब लोगों को देखते थे कि ऐसे झुक के चल रहे हैं, उनके हाथ काँप रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कदम लेकर चल रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने कुछ नॉर्मल व्यक्तियों को देखा कि इस तरह से चल रहे हैं, और बाद में इसका उन्होंने जिक्र किया, उस पर रिसर्च किया, और बाद में ये डायग्नोस हुआ कि ये एक पार्किंसंस डिजीज़ है। पार्किंसंस डिजीज़ जनरली ओल्ड एज लोगों को होती है, लेकिन यंग ऑनसेट पार्किंसंस भी होते हैं, जिसे हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, यंग ऑनसेट पार्किंसंस। उसमें बहुत सारे लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण होते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ के लक्षण क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला लक्षण है धीरे से सब कुछ करना। जैसे आप रोटी खा रहे हैं तो धीरे खा रहे हैं, चल रहे हैं तो धीरे चल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो धीरे कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो धीरे बोल रहे हैं। और इसके अलावा हाथ का काँपना, पर हर व्यक्ति में हाथ काँपना नहीं होता है। हाथ अपना आपका काँप रहा हो, जिसे हम लोग रेस्टिंग ट्रेमर बोलते हैं। जब आप हाथ स्थिर रखे हुए अपने गोद में या मेज पे, तब हाथ काँप रहा हो। तीसरी चीज़ें होती हैं लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। जब उनका चेहरा आप देखेंगे तो बहुत डल सा चेहरा दिखेगा, एक्सप्रेशनलेस फेस दिखेगा। राइटिंग चेंज हो जाते हैं, बैंक में सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, राइटिंग जब लिखेंगे तो बहुत छोटे छोटे एकदम मच्छर जैसे राइटिंग बन रहे हो। ये सब सिम्टम यदि हो रहे हों तो आपको समझना चाहिए कि मुझे पार्किंसंस या पार्किंसंस जैसी कोई बीमारी हो गई है। बहुत बार साइकोटिक ड्रग से, एंटीसाइकोटिक ड्रग से, बहुत बार मल्टीपल इन्फार्क्शन और भी कुछ कुछ बीमारियां हैं जिसके कारण पार्किंसंस जैसे लक्षण होते हैं। पर पार्किंसंस के फीचर जो हैं वो मैंने आपको बताया। किसी भी मरीज या रिश्तेदार को या मित्र को ऐसा लगता है कि ये मेरा मित्र इस तरह से धीरे धीरे चल रहा है, छोटे कदम ले रहा है, तो उसको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि इसको शायद पार्किंसंस के लक्षण हुए हैं। और साथ ही सर आपसे जानना चाहेंगे, लक्षण की आपने बात की है तो क्या ये भी हर उम्र के, हर किसी भी वर्ग के लोगों में हो सकता है, या फिर ये भी किसी लिमिटेड मतलब उम्र के बाद होता है, या उम्र? आपको मैंने बताया कि जनरली ये 50+ के लोगों में मिलते हैं, पर यंग ऑनसेट पार्किंसंस जो होते हैं, जो जेनेटिक होते हैं या ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं, तो उन सब में आपको यंग एज के लोग भी मिल जाएंगे, 25 साल 30 साल के लोग भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे ये पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, साथ ही इसका नाम क्यों पड़ा, और साथ ही इसके लक्षण क्या कुछ है, और साथ ही जैसा कि हमने लक्षण के बारे में जाना, इसके उपाय के बारे में जाना कि किन लोगों में देखा जाता है, और अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।